या जैसे आध्यात्मिक जगत में भी हमें शुरू में माइंड कंट्रोल करना पड़ता है, इमीडिएट कंफर्ट नहीं होता मन को वश में करना। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इमीडिएट कंफर्ट नहीं आना, नींद तोड़नी पड़ती है। मगर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जगत में बढ़ते हैं, नियम पालन करने में कंफर्ट नहीं है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अंत में परम सुख, शांति, संतुष्टि की मिलती है, जो नित्य, जो कभी खत्म नहीं होगा। हमसे लोग कई बार ऐसा कहते हैं कि देखो सुखी रहना चाहिए, बस सबको सुखी रहना चाहिए, और जीवन तो सुख पाने के लिए बना है। जीवन में सुख नहीं पाएंगे तो क्या है, इसलिए पैसे कमाओ, घर बार को अच्छा बनाओ और मज़े उड़ाओ। नहीं, वो कहा जाता है ना कि अगर सुख नहीं मिले तो सुख खोज लो। ठीक है, मना नहीं है, क्योंकि शास्त्र वेदों में भी लिखा है, सर्वे सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। शास्त्र वेदों में भी लिखा है कि सब सुखी रहें, कोई बीमार नहीं हो, किसी को कोई दुख ना मिले। ये तो बहुत अच्छा है, बट प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि सुख भी कई तरीके के होते हैं। भाई जैसे हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में जाके आप संतरा खरीदना चाहते हैं, तो आप पूछेंगे भी संतरा चाहिए, संतरा वाला आएगा, भैया कौन सी वैरायटी का चाहिए, ये 40 रुपये का है, 20 रुपये का है, ये 100 रुपये का। अभी क्या फ़र्क है, अलग अलग वैरायटी है। एक स्विट्ज़रलैंड वाला है, एक कनाडा वाला है, एक बिहार वाला है, या ऐसे सेम आलू वाले के जाएंगे, आलू की कई वैरायटी हैं, ऐसी आप गाजर की कई वैरायटी हैं, और बीन्स की कई वैरायटी हैं, दालों की कई वैरायटी हैं। हम वैरायटी देखते हैं, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, कुछ हाई क्वालिटी है, कुछ लो क्वालिटी है। हर चीज़ में ऐसा होता है। सुख में भी ऐसा ही है, सुखी रहना है, मगर कौन सा सुख हम लें। हायर क्वालिटी ऑफ सुख लें, लोअर क्वालिटी ऑफ सुख लेंगे तो बाद में दुख मिलेगा। भैया अगर लोअर क्वालिटी ऑफ आलू खरीदोगे तो काफ़ी तो सड़े हुए निकलेंगे और टेस्ट भी ख़राब निकलेगा, है नहीं। तो ऐसे सुख भी 3 तरीके होते हैं। ये गीता में लिखा है, भगवान खुद कह रहे हैं। तो गीता के 18वें अध्याय के 37, 38 और 39, इन 3 श्लोकों में भगवान 3 तरह के सुख कह रहे हैं। इन तीनों सुखों में से, इस संसार के सारे सुख इन 3 कैटेगरी में बांट सकते हो, 3 वैरायटी में बांट सकते हो, समझ लो। तो एक लोअर क्वालिटी, एक मिडिल क्वालिटी, एक हाई क्वालिटी। भगवान कह रहे हैं लोअर मिडिल क्वालिटी का सुख छोड़ दो, हाई क्वालिटी का सुख लो। क्योंकि लोअर और मिडिल क्वालिटी का सुख अंत में दुख ही देता है। तो अब ये कौन कौन सी क्वालिटी के सुख हैं हम देख लेते हैं। 18वें अध्याय के टेक्स्ट 39 आप देख सकते हैं। 18वें अध्याय के टेक्स्ट 39 में भगवान कह रहे हैं, यत्तद् अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रा आलस्य प्रमादुत्थम तत्तामसम समुदाहृतम। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुरू में, यत्तद् अग्रे च अनुबंधे च, जो सुख शुरू से अंत तक, अग्रे मतलब शुरू और अंत तक मतलब अनुबंधे, अंत तक बांधता है। अनुबंधे च, जो सुख शुरू से अंत तक आपको बांधेगा। और किस में बांधेगा? मोहनम आत्मनः, मोह में बांध देगा। जो सुख शुरू से अंत तक आपको मोह में बांध देगा। कहने का मतलब है, जिस सुख में, जो सुख लेने से आप हमेशा के लिए भूल जाओगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, भगवान है, जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना है, सब भूल जाओगे। ऐसा सुख बिल्कुल लोअर क्वालिटी ऑफ सुख है। लाइफ का एम, लाइफ का पर्पस, मैं अपनी आइडेंटिटी, ये सब कुछ भूल जाओगे। वो सुख तमोगुनी सुख है, उसको तमोगुनी से कहते हैं।
तो ये सुख, तो ये वाला सुख कहाँ से मिलता है? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उत्थितम, सोने से, सोते वक्त तो सभी भूल जाते हैं, नहीं संसार को भी भूल जाते हैं। आलस्य करने से जीवन का लक्ष्य ही भूल जाते हैं। और फिर प्रमाद, उत्थितम, और फिर उसके बाद मौज मस्ती करने से, सो इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, शराब पीना, ये सब करने से, पर स्त्री गमन करना, ये सब करने से व्यक्ति पूरी तरह भूल जाता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कौन हूं, और पूरी तरह मोह में चले जाता है। इसको कहते हैं तमोगुनी सुख। तो इस सुख का अंत क्या होता है? इस सुख का अंत होता है दुख में ही होता है। सुख का अंत दुख में होगा। क्यों? क्योंकि शराब पियोगे, स्वास्थ्य खराब होगा, लड़कीबाजी करोगे, फंसोगे कहीं ना कहीं, बीमारियां हो जाएंगी, एड्स, सिफिलिस, और पैसे भी चले जाएंगे। और ऑफ कोर्स इससे बड़ी बात है कि मन कलुषित होगा और भगवान और आत्मा के बारे में जिज्ञासा करने की कोई भी प्रेरणा नहीं रहेगी। तो ये हो गया बिल्कुल लोअर क्वालिटी ऑफ सुख, तमोगुनी सुख। ऐसा सुख नहीं लेना चाहिए। और मिडिल क्वालिटी ऑफ सुख है वो टेक्स्ट 38 में भगवान कह रहे हैं 18वें अध्याय के, विषय इंद्रिय संयोगात यत्तद अग्रे अमृतोपमम परिणाम विषमेव तत्सुखम राजसम स्मृतम। मिडिल क्वालिटी ऑफ सुख राजसिक सुख कहते हैं। ये सुख क्या है? विषय इंद्रिय संयोगात, जो सुख इंद्रिय और विषय वस्तु के छूने से आती है, वो सुख मिडिल क्वालिटी रजोगुण सुख है। शुरू में ऐसा सुख बहुत बहुत अमृतमय लगता है, मगर अंत इसका दुख में होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे जो सुख जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, जैसे मान लीजिए कोई केक आया, कोई स्वीट्स आई, तो इमीडिएटली खाने में तो बड़ा अच्छा लगेगा, टंग पे छुओगे, बहुत मिठास आएगी। या आप अपने बेड पे, मखमली बेड पे सो रहे हो, इमीडिएटली आप लेटोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इमीडिएट जिस सुख में इमीडिएट आराम मिलता है, वो सुख भगवान कह रहे हैं मिडिल क्वालिटी ऑफ सुख है, क्योंकि उसका अंत दुख में होगा। अब आप ज़्यादा बेड पे सोगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होगी, ज़्यादा एसी में सोगे तो आर्थराइटिस होगा। अच्छा तो लगता है इमीडिएट, गर्मी से आए बिल्कुल एसी में, हा, इमीडिएट कंफर्ट मिलता है। तो जिस सुख में इमीडिएट कंफर्ट मिल रहा है, भगवान कह रहे हैं ध्यान से, उसका अंत दुख में होगा। वो सुख मत खरीदो, वो मिडिल क्वालिटी ऑफ सुख मत खरीदो। ऐसा सुख, या बहुत मीठा खाओगे, मीठा डायबिटीज हो जाएगी, तो उससे ध्यान रखना चाहिए। कृष्णा कह रहे हैं, गीता कह रही है कि परिणाम है विषमेवा, इसका अंत दुख में होता है। और हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सुख क्या है? अब ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 37वें श्लोक में लिख रहे हैं भगवान, यत्तद अग्रे विषमेवा परिणाम अमृतोपमम। हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सुख में इमीडिएट आप उस सुख को प्राप्त, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सुख में इमीडिएट कंफर्ट नहीं आएगा, कंफर्ट नहीं होगा। यत्तद अग्रे विषमेवा परिणाम अमृतोपमम, मगर एंड में परम सुख की अनुभूति होगी। उसका अंत परम सुख, नित्य सुख में होगा। शुरू में थोड़ा कंफर्ट नहीं आएगा। जैसे उदाहरण के लिए, भाई मान लीजिए आप बीमार हो गए, तो आपको स्वस्थ होना है, तो दवाई खानी पड़ती है ना, दवाई कड़वी होती है, तो इमीडिएटली मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है, इमीडिएट कंफर्ट नहीं है, मज़ा नहीं आएगा इमीडिएट, मगर उसका एंड सुख में होगा। आप ठीक हो जाओगे हमेशा के लिए। बाद में बीमारी होगी, मगर वो बीमारी तो टल जाएगी। या जैसे आध्यात्मिक जगत में ये सुख भगवान कह रहे हैं स्पिरिचुअल लोगों को मिलता है। या जैसे आध्यात्मिक जगत में भी हमें शुरू में माइंड कंट्रोल करना पड़ता है, इमीडिएट कंफर्ट नहीं होता मन को वश में करना। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इमीडिएट कंफर्ट नहीं आना, नींद तोड़नी पड़ती है। मगर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक जगत में बढ़ते हैं, नियम पालन करने में कंफर्ट नहीं है, मगर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो अंत में परम सुख, शांति, संतुष्टि की मिलती है, जो नित्य, जो कभी खत्म नहीं होगा।
एंड में अमृत के समान है, शुरू में विष के समान है, लगता है विष के समान। या जैसे उदाहरण के लिए, भाई आप संसार में भी देखते हो, कुछ बड़ा आदमी बनने के लिए लोग पढ़ते नहीं हैं। गरीब लोग तो लालटेन में पढ़ते हैं, अमीर लोग रात रात पढ़ते हैं, नींदें छोड़नी पड़ती हैं। मगर एंड क्या होता है? पूरी लाइफ के लिए आपको जॉब मिलेगी, अच्छा कैरियर मिलेगा, है नहीं? तो इसी तरह भगवान कह रहे हैं कि ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ सुख है, और ये सुख जनरली शुरू में कंफर्ट नहीं देगा, एंड में अमृतम मतलब हमेशा के लिए आपको सुख देगा। और ये कौन सा सुख है? ये सुख है भक्ति का सुख, स्पिरिचुअलिटी का सुख। तभी तो लोग कहते हैं कि भी आप आध्यात्मिक जगत में बड़ा मुश्किल है, माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, थोड़ी सी मतलब ज़्यादा टेस्ट फेस में नहीं पड़ते हम लोग, नींद सुबह जल्दी उठते हैं, नींद थोड़ी छोड़नी पड़ती है, लड़कीबाजी नहीं करते तो लोग कहते हैं नहीं हमसे इतने नियम पालन नहीं हुआ। वेल सो भगवान कह रहे हैं कंफ्यूज मत हो, एंड उसका नित्य सुख में होगा। सो ये 3 तरह के सुख हैं, 3 वैरायटी ऑफ सुख हैं। जो लोअर 2 वैरायटी तमोगुनी सुख और रजोगुनी सुख छोड़ देना है हमें। ये जो हायर वैरायटी है सतोगुनी सुख, इसको हम लें तो हमेशा रियली में सुखी और खुश रहेंगे। ये हायर क्वालिटी ऑफ सुख आपको शुरू में विष लगेगा, एंड में अमृत होगा। जो मिडिल क्वालिटी ऑफ सुख है, शुरू में अमृत लगेगा, अंत में विष होगा। और जो लोअर क्वालिटी ऑफ सुख है, वो शुरू से अंत तक विष ही रहेगा, वो शुरू से अंत तक अनकंफर्टेबल ही रहेगा। आपको लगेगा मज़ा आ रहा है, मगर अनकंफर्टेबल ही रहेगा। उससे मन खराब होगा, शरीर खराब होगा, आत्मा खराब होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद।